नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। 18 मई को हुई सुनवाई में जज साहब ने 22 मई के लिए केस को लिस्ट करने के लिए बोला था और समय भी 2 बजे का उन्होंने समय भी फिक्स किया हुआ है कि 2 बजे से हम सुनवाई करेंगे। किसी भी अन्य मामले को न सुनते हुए इसी मामले पर सुनवाई करेंगे 2 बजे से। तो 22 मई की कॉज लिस्ट आ चुकी है और ये कंबाइंड कॉज लिस्ट है, मतलब इसमें फ्रेश केसेस भी हैं, एडिशनल के मामले लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपका केस लिस्टेड हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी एक लिस्ट और आनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि 18 मई को ही एक केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पदों पर। उसमें सुनवाई भी करा ली गई, स्टे लगा हुआ था, स्टे भी हट गया है, आगे नियुक्ति पत्र वितरित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में डेट जुलाई की लग गई थी, लेकिन वहाँ पर केस को मेंशन करवा करके 18 मई की डेट वहाँ पे मिली थी सुनवाई के लिए। और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कई बार डेट लगने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि केस लिस्टेड हो भी जाता है, लेकिन यही नहीं पता कि उस दिन भी सुनवाई होगी या नहीं होगी। अगर आप 16-18 का केस स्टेटस चेक करेंगे तो पुराना वाला केस स्टेटस अभी भी शो हो रहा है कि 22 मई 2023 डेट फिक्स्ड। और 22 मई की कॉज लिस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोर्ट नंबर 36 से मतलब है, जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच से मतलब है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा केस को लिस्टेड करने के लिए बोला गया है 22 मई के लिए समय 2 बजे से। तो इसमें टोटल 129 फ्रेश केसेस लगे हुए हैं। इसमें मामला अपना लगना था नहीं। इसके बाद नीचे यहाँ से देखेंगे तो एडिशनल के मामले स्टार्ट हैं और ये हमने पूरा लिस्ट देख लिया है। इसमें कहीं पर भी आपका मामला नहीं लगा है। 16-18 ऑफ 2023 कनेक्टेड ऑल मैटर्स। तो पहले तो साथियों डेट नहीं लग पा रहा है और डेट लगने के बाद सुनवाई नहीं हो पा रही है। डेट भी लगे, सुनवाई भी हो, ताकि इस भर्ती में आप सभी अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो। और इसमें देखिए, आप सभी जानते हैं कि संशोधित रिजल्ट को इसी आधार पर चैलेंज किया गया है कि पहले उन अभ्यर्थियों के रिजल्ट क्यों आए थे, अब उनके रिजल्ट इनवैलिड क्यों हुए या फिर उनके अंक कम क्यों हुए। जबकि आप सभी जानते हैं कि OMR शीट पर भी इंस्ट्रक्शन था। इसके अलावा फॉर्म भरने के टाइम पर भी आप सभी जानते हैं कि एक अंडरटेकिंग भी देना था कि किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे उस स्तर के लिए। फिर जब एग्जाम होता है तो वहाँ पर OMR शीट पर इंस्ट्रक्शन होता है, तो OMR शीट से संबंधित क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शन होता है, तो OMR शीट से संबंधित वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि कोई भी अगर आप उसमें त्रुटि करते हैं OMR शीट पर, तो वहाँ पर अगर आपकी OMR शीट की जांच नहीं होती है तो उसके जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक तरफ किसी से भी अगर अनजाने में त्रुटि हो गई हो तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी होते तो यही चाहते कि हमारा रिजल्ट आ जाए किसी तरह से, क्योंकि जानबूझ करके कोई भी गलती नहीं करना चाहता है। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब कंप्यूटराइज्ड OMR स्कैनिंग आपकी हुई है, सही प्रक्रिया का पालन किया गया है, किसी के OMR में कोई गलती भी थी, अपना ओरिजिनल OMR शीट देखना भी चाह रहे थे तो उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी OMR शीट भी दिखाई गई। PNP सचिव सर के द्वारा जो कुछ भी जवाब लगाया गया है, काउंटर एफिडेविट लगाया गया है सभी मामलों में, आप देखेंगे सभी में वही चीज़ें हैं कि सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। कोई भी उसमें दिक्कत इस बार रिजल्ट में नहीं हुई है। पहले वाले रिजल्ट में जांचने में ही जो कुछ भी गलती हुई थी। अब यहाँ पर देखिए, जो याची पक्ष है उनसे देखिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मामले की वजह से, जो भी केस प्रकरण है उसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है और लंबे समय से रुकी पड़ी है। तो उन सभी साथियों से भी आग्रह है कि आप लोग भी प्रयास करें और इधर से भी प्रयास किया जाए, चाहे थर्ड पार्टी के साथियों अपने अधिवक्ता के माध्यम से, साथ ही साथ सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, कि केस को जल्द फाइनल कराने के लिए जज साहब से निवेदन किया जाए। केस लिस्टेड भी हो, सुनवाई भी हो। अब इसमें 2 ही तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो दोबारा रिजल्ट आए उन याचियों के, यानी दोबारा से उनके OMR शीट की जाँच हो, या जितने भी अभ्यर्थी हैं उस तरह के, या तो फिर उनकी याचिका डिसमिस हो, फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। यानी दोनों ही स्थितियों में भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ पर याचिकाकर्ता के जो भी उनके अपने ग्राउंड है अगर वो सही नहीं पाए जाते हैं तो उस स्थिति में ही याचिका खारिज होगी। और अगर उनके ग्राउंड सही पाए जाते हैं, माननीय न्यायालय को लगता है कि नहीं ग्राउंड उनके सही है, तो उस स्थिति में उनके भी रिजल्ट जारी करने को लेकर के आदेश आ सकता है। बाकी देखिए, इसके अलावा जो तीसरा पक्ष है आप देखेंगे कि उसको लेकर के अपने हिसाब से बताने वाले लोग बताते हैं कि भर्ती रद्द होगी तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा। तो उन लोगों को बताने दीजिए, आप लोग परेशान मत होइए। इस भर्ती के अलावा किसी न किसी भर्ती की आप लोग तैयारी जरूर करते रहा करिए। जैसे अभी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का विज्ञापन आया है, SSC में विज्ञापन आते रहते हैं, या फिर किसी भी अन्य भर्ती में जहां पर आप एलिजिबल हो, तैयारी आप जरूर करते रहिए। और साथ ही साथ इस भर्ती से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि ये भर्ती पूरी हो और
सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन कम से कम भर्ती पूरी हो जाए तो ये पता चल जाए कि सिलेक्शन हुआ, तो उससे अच्छी बात क्या है। अगर नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ से फिर उम्मीद हटेगी, फिर किसी और भर्ती की तैयारी में लगेंगे। तो साथियों, जैसे ही जो दूसरी लिस्ट की बात कर रहे थे आपसे कि एक लिस्ट इसमें और आना चाहिए, जैसे ही वो लिस्ट आएगी आप सभी को उसकी भी अपडेट दे दी जाएगी। बाकी आप सभी जानते हैं कि आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा और मंडे को सुनवाई होनी है, तो आज ही लिस्ट ये आना चाहिए। किसी भी समय आ जाए तो आप सभी को उसकी जानकारी तुरंत अपडेट उसकी दे दी जाएगी। इसके पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि जो एक लिस्ट आई थी कंबाइंड वाली, उसमें आपका केस लिस्टेड नहीं था। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि लगभग कुछ घंटे के बाद फिर एक लिस्ट और आती है, उसमें आपका केस लिस्टेड हुआ रहता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी होनी है, एक लिस्ट अभी और आएगी और उसमें आपका केस 100% लिस्टेड होना चाहिए। धन्यवाद।